नमः शिवाय। भगवान शिव और माँ जगदम्बा लीलावश अनेक क्रीडाएं करते हैं। तारक असुर के वध के देव कार्य की सिद्धि के लिए परमेश्वर शिव ने शिवा से विवाह की लीला की। शिव और शिवा भक्तों के अधीन है और अपनी भक्त वत्सलता के कारण सगुण रूप धारण करते हैं। शिव विवाह में लोकाचारवश सभी लौकिक रीति रिवाज पूरे किए गए। जगत जननी माँ सब कुछ जानती हैं, फिर भी लोकाचारवश उन्होंने पातिव्रत शिक्षा का उपदेश लिया। प्रिय भक्तगण, इन्हीं सुंदर प्रसंगों को आज की वीडियो में दर्शाया गया है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृतपान करें। बहुत दिनों तक बारात ठहराने के बाद सप्त ऋषियों के समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार किया। भगवान शिव सहित सभी देवता मुनि आदि यात्रा के लिए तैयार होने लगे। तब मैना उच्च स्वर से रोने लगी। वे शंभु से बोली, कृपा निधे, मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। तब सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती की यात्रा का उचित प्रबंध करें। यह सुनकर पार्वती से विरह की बात जान अधिक प्रेम के कारण वे कुछ समय तक विषाद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मैना को संदेश दिया। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने पार्वती को विदा करने के लिए वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया। नाना प्रकार के रत्न जटित वस्त्र और आभूषणों से राजोचित श्रृंगार करके अलंकृत किया। फिर मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को पातिव्रत शिक्षा दी। जगत जननी का ये शिक्षा पाना भी लोकाचार ही था। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी धन्य है और पूजनीय है। शिवे जो पति को परमेश्वर समान मानकर प्रेम से उनकी सेवा करती हैं, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके कल्याणमयी गति पाती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुणंदती, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया आदि साध्वी अपने पति व्रत से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। पातिव्रत धर्म रखने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे, उनके खड़े रहने पर खड़ी रहे, पति के सोने के बाद सोए और जागने से पहले जागे। साध्वी स्त्री वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर ही पति के सम्मुख जाए। पति परदेश में गया हो तो कदापि श्रृंगार ना करे, कभी पति का नाम ना ले। पति के कटु वचन कहने पर बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर सारे काम छोड़कर पहले उनकी आज्ञा का पालन करे। घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे। दूसरों के घर ना जाए। गोपनीय बात प्रकट ना करे। भीड़, मेले या उत्सव में ना जाए। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षुक वर्ग को अन्न का भाग दिए बिना भोजन ना करे। गृह कार्य कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा बिना व्रत उपवास ना करे, अन्यथा उसे कोई फल नहीं मिलता है और वह नरक में जाती है। पति नपुंसक हो गया हो, रोगी हो, दुर्गति में पड़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में उसका उल्लंघन ना करे। संपत्ति और विपत्ति में भी एक सी रहे। पिता, भाई और पुत्र सीमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। इस प्रकार उन्होंने गिरिजा को विस्तार से शिक्षा दी। फिर मैना ने पार्वती को गले से लगाया और उच्च स्वर में रोने लगी। फिर पार्वती भी रोने लगी। दोनों वियोग शोक से मूर्छित हो गईं। हिमालय, पार्वती के भाई और भाभी भी भाव विवल हो रो पड़े। तब ब्राह्मणों ने समझाया कि यात्रा के लिए यही उत्तम लग्न है।
इस पर हिमालय और मैना ने धीरज धारण कर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा किया। इस प्रकार विदा हो भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती के साथ कैलाश पहुंचे। विवाह में आए सभी लोगों को भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक विदा किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह की लीला पूर्ण हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से भी शेयर करें, कमेंट में अपने सुझाव दें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।